हाज़रीन महफिल, अभी आपके सामने डॉक्टर आप लोगों का मूड चेंज करने के लिए, बदलने के लिए अपने बहुत करीबी दोस्त, करीबी का मतलब यह है कि हम लोग बचपन में दर्जा अतफाल से हम लोगों ने तालीम हासिल की है साथ में, और हकीकत यह है कि दिली मोहब्बत जिससे होती है आदमी उसी को करीबी कहता है। बाहर कैफ मैं आप लोगों से उनकी मुलाकात कराता हूँ, यानी जनाब डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ साहब आज़मी। मैं उनको माइक पर बुलाना चाहता हूँ बड़े अदब के साथ, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माजरत चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए आप एकदम जमे हुए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मौलाना अब्दुल अजीम साहब का कि आप लोगों के दरमियान मुझे चंद बातें शेयर करने का मौका दिया। आज यहाँ इकट्ठे होने का जो मकसद है, मैं कम वक्त में उसको बयान करूंगा। और आप लोगों को पता होगा कि बाद नमाज जोहर मस्तूरात का प्रोग्राम चला था, जो कि हमारे यहाँ करीब मदरसा बैतुल उलूम के बाद कोई मदरसा है तो ये सिर्फ मदरसा उलूमुल इस्लाम है, जहाँ इस तरह की सोच बर्पा हुई है और खवातीन के बारे में भी सोचा जा रहा है। ये यहाँ के इंतजामिया और मौलाना अब्दुल अजीम साहब की कुर्बानी की देन है कि इस तरह की सोच यहाँ जन्म ले चुकी है, क्योंकि औरतों का भी पूरा हक होता है कि दीन के बारे में उनको जानकारी मिले, ना कि उनको चार दीवारियों के बीच कैद कर दिया जाए। इसी के निस्बत से जो प्रोग्राम हुआ ये तीसरा साल शायद था, और इस साल वाकई बहुत ही काबिले तारीफ था। काफी तादाद थी, जगह नहीं बची थी। जिस तरह आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं उससे कहीं ज्यादा और उससे कहीं दिलजमई से उन्होंने वक्त दिया, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा अगर एक अच्छे समाज, एक अच्छे मुआशरे को बनाना है तो औरतों को अपने साथ जोड़ना होगा, उनकी तालीम पे तवज्जो देना होगा, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत ही एक अच्छी बेटी हो सकती है, शादी के बाद एक अच्छी बीवी हो सकती है और शादी के बाद एक अच्छी माँ का रोल अदा कर सकती है। तो मैं ये था जो बाद नमाज जोहर प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में थोड़ी सी मेरी आप लोगों को जानकारी फराहम करनी थी। और बाद नमाज मगरिब काफी अच्छे अच्छे मुकर्रिर थे, नाते ख्वां थे, उन्होंने अपने बयानात पेश किए, लेकिन मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि जो यहाँ इकट्ठे होने का मकसद था वो चीज पे रोशनी नहीं डाली गई, जबकि उस पे होना चाहिए। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता हूँ, माजरत चाहता हूँ। मेरा असल मकसद है, हमारी कम्युनिटी का ये इस समय रुझान है कि अपने बच्चों की तालीम हम कॉन्वेंट में देना चाह रहे हैं। हमारी ये सोच है कि हमारा बच्चा टाई बेल्ट और अच्छे वाहन से कॉन्वेंट स्कूल में जाए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल भेजिए आप, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि अपने बच्चों की बुनियादी तालीम जो है इन्हीं मदारिस से स्टार्ट करिए, क्योंकि हमने भी अपनी बुनियादी तालीम मौलाना अब्दुल अजीम साहब और हम मदरसा सिराजुल उलूम में दर्जा 5 तक अपनी बुनियादी तालीम हासिल किए थे। उसके बाद जो है हमारा रास्ता बदल गया, लेकिन आज तक हम इनके कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और काफी कुछ सीखने को मिला है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की बुनियादी तालीम मकतब से ही स्टार्ट करें, क्योंकि मकतब से ही हमें सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि जो बुनियादी चीजें हैं वो मकतब से ही मिलती हैं। उसके बाद दुनियावी जिंदगी में आदमी इतना उलझ के रह जाता है
कि वो बुनियादी चीजें हमको नहीं मिल पाती। और मैं बच्चों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, मेरे प्यारे बच्चों, ये जो छोटी छोटी प्राइज है ना, ये आपकी जिंदगी का आगाज हो रहा है। अभी तो ढेर सारी मंजिलें आपको चुना है, तो आप लोग जम के मेहनत करिए, क्योंकि आपको आपके उस्ताद से बहुत उम्मीदें हैं। आपके उस्ताद चाहते हैं कि आप एक अच्छे तालिब इल्म बने, आपके वालिदैन चाहते हैं कि एक अच्छा जो है मेरा बच्चा पढ़ लिख के कामयाब हो। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक थोड़ा सा वाकया बताऊंगा कि एक निजाम मलिक बादशाह थे, किसी दौर में गुजरे हैं। उन्होंने एक मकतब की तामीर की और उसमें ढेर सारे ऐशो आराम के फराहम करवाएं जो मुहैया होना चाहिए था तालीम के लिए, और काफी इन्वेस्ट किया उसने। उसके बाद अपने CID को भेजा कि क्या बताओ, जो है मकतब हमने खोला है उसमें अच्छा खासा इखराजात हमने किए हैं, क्या वो कामयाब हैं? तो उस पे जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम आई, जांच हुई, पता चला कि जिस तरह से आपने अच्छा खासा खर्च किया है उस मकतब को बनाने में, तो उसके जो असल मिलने चाहिए नतीजे नहीं मिल रहे हैं। तो बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। हैरानी इस बात पे हुई कि हमने अच्छे खासे खर्च किए तालीम के सिलसिले में, और ये टीम जो है बता रही है कि जिस तरह से नतीजे मिलने चाहिए मिल नहीं रहे हैं, मुझको खुद जांच करनी होगी। तो इस सिलसिले में जो निजाम मलिक थे बादशाह, उन्होंने फेस बदलकर खुद स्कूल में आए, और जब स्कूल में आए पहुंचे तो एक हल्का बैठा हुआ था। उन्होंने सलाम किया तो बच्चों ने जवाब दिया। उसके बाद पूछे आप यहाँ तालीम किस गरज से लेने आए हैं? तो उसमें एक बच्चा था, कहा कि मैं इस शहर के जो बहुत बड़े काजी हैं उनका बेटा हूं, और मेरा टारगेट है कि अपने बाप के बाद मैं उनकी जगह ले सकूं। फिर उसके बाद दूसरे से मुखातिब हुए तो उसका कहना था कि मैं एक बहुत बड़े खिताब का बेटा हूं, ताकि उनके बाद उनकी कुर्सी मुझे मिल सके। और तीसरा जवाब दिया कि मैं यहाँ के बादशाह जो हैं, हमारे वालिद वहाँ सिपा सालार हैं, उनको सलाह देते हैं, मैं चाहता हूँ कि तालीम हासिल करने के बाद अपने वालिद का दर्जा ले सकूं। जो बादशाह मलिक थे उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ कि वाकई जो CID टीम हमने भेजी थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वाकई जो है उन्होंने सही रिपोर्ट दी है। जब मायूस होकर गुजरने लगे तो एक कोने में बच्चा बैठा था छोटा सा, तो उसको सलाम किए तो बच्चा बेरुखी से जवाब दिया। फिर ये उससे मुखातिब होना चाहे लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला। तो बच्चा जो है इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो पढ़ने की गरज से आया था। जब बच्चे से पूछे कि आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं बादशाह मलिक, तो बच्चा कहा कि हम यहाँ खुदा को राजी करने के लिए जो चीजें होनी चाहिए, जो तालीम होनी चाहिए, वो चीजें हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, ना कि आपसे बात करने की गरज से। तो बादशाह जो है बहुत हैरत ज़दा हुआ कि कहा खुदा की कसम, अगर एक तालिब इल्म इतने बड़े मदरसे में खुदा की खुशनूदी के लिए इल्म सीख रहा है, तो जितने भी हमारे अखराजात हुए तो वो वाकई कबूलियत हो गई हमारी, तो मैं कभी उस मदरसे को बंद नहीं करूंगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है बच्चों, आप बड़े खुश नसीब हैं कि सुबह होती है, आपके सुबह की आगाज कलमे से होती है, उस कलमे से आपकी आगाज होती है। और हम बड़े बदनसीब हैं, सब कुछ होते हुए भी ये चीजें हमको मैसर नहीं हो पाती। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ? बहुत सही है, बेशक। तो आप लोग बड़े खुश नसीब है, क्योंकि जो जिंदगी ये गुजर जाएगी वापस नहीं आएगी। तो मैं ज्यादा वक्त ले लिया, माजरत चाहता हूँ। और मैं यहाँ के अवामी और जितने भी मुकामी हैं, मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आप इस मदरसे पे ध्यान दीजिए। आपने देखा अभी 4 ही 5 बच्चे अपने प्रोग्राम पेश किए हैं। मैं बताना चाहूँ अच्छे अच्छे लोगों की यहाँ आके ना टांगे कांप जाती हैं, लेकिन जो बच्चे अभी इतने कम उम्र के आपको इतने अच्छे अंदाज में पेश कर रहे हैं अपने प्रोग्राम, तो सोचिए
अगर इसमें आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे, इंशाल्लाह ये मदरसा बहुत आगे जाएगा। और अजीम साहब के कंधों से कंधे आप मिलाकर चलें तो इंशाल्लाह, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन इतना कहूँगा कि ये बड़ी खुशनसीबी आप लोगों की है कि इन जैसा उस्ताद आपको मिला। मैं अपनी बातों को ख़त्म करूँगा, कहने में जो गलती हुई उसे माफ़ करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्ताफ साहब ने अपनी तकरीर से आपको बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बातें बताई इल्म के हवाले से। आइए हजरात,